मीठे मीठे बाबा के सभी भाइयों बहनों को आज जो है रविवार 11 अप्रैल 2021 की तारीख में जो बाबा ने 2 बजे उठाकर जितनी गुह राज की बातें स्पेशल बिठाल कर मुझ आत्मा को बताई, तो उसी को बिल्कुल खुले दिल से सभी आत्माओं के लिए बाबा ने बांटने भी कहा कि बच्चे अब तुम इसे रिकॉर्ड करके YouTube के माध्यम से सर्व आत्माओं तक पहुंचाओ, सारे विश्व की आत्माओं तक, और सबको लाभ दिलाओ। तुम जितने ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाओगे उतना ही शेयर तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तुम विश्व के मालिक बनोगे। हाँ, बड़ी गहरी बात है। यहाँ तुम जितनी कमाई रूहानी प्रेम के बल पर, बाबा कहता है योग बल से विश्व की राजाई प्राप्त करनी है, ऐसा बाबा ने कहा। तो तुम यहाँ आत्मी प्रेम के बल पर जितनी ज़्यादा आत्माओं को सुख पहुँचाओगे, जितनी ज़्यादा आत्माओं को शांति पहुँचाओगे, जितनी ज़्यादा अपने व्यवहार के द्वारा सबका दिल जीतोगे, है ना भाई, दिल कैसे जीता जाता है? अपने व्यवहार से, उतनी ही कमाई तुम्हारी जमा होगी। देखो, बाबा ने आज बहुत गुही गुही राज बताए। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाकी जितने युग हैं सब में बार बार कमाना पड़ता है, क्योंकि शरीर छोड़ा और अधिकार गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर छोड़ते ही उस पर दूसरे का अधिकार हो गया। अब तुम उसके घर में जबरदस्ती भी अगर जन्म ले लेते हो तो वो तुम्हें पसंद नहीं करता। देखो, अभी यही देखने को मिल रहा है, बाप बेटे को पसंद नहीं कर रहा है, लड़ाई चल रही है ना भाई। माँ नहीं पसंद कर रही बेटे को। अभी अभी देखो न्यूज़ आया था कि एक माँ ने अपने 1.5 साल के बच्चे को पानी में डुबो के मार दिया, सगी माँ ने। तो ये दृश्य अभी देखने मिल रहे हैं, ये अंतिम समय के दृश्य है। क्यों? क्योंकि ये आखिरी घड़ी चल रही है। ये बाबा का ज्ञान कितना बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान कितना सत्य है, क्योंकि ये आत्माओं का हिसाब किताब अंत समय में ही सबको पूरा करना है। देखो, एक साथ पूरे विश्व में जो वायरस फैला हुआ है, सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब बिल्कुल फाइनल समय में चुकाना ही है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि देखो, प्रेम के बल पर तुम जितने ज़्यादा लोगों का दिल जीतोगे उतना ही तुम्हारे ऊपर आत्माएं न्यौछावर हो जाएंगी। तो बाकी युग में क्या होता है, तुम्हारा अधिकार शरीर छोड़ते ही चला जाता है। लेकिन अब जब सब की सब आत्माएं बल्क में एक साथ शरीर छोड़ेंगी, लाशों का ढेर लग जाएगा, है ना भाई, तो पूरा ये जो है जहान खाली हो जाएगा। तो फिर उस पर अधिकार किसका होगा? उस जमीन पर, है ना, उस प्रकृति पर किसका अधिकार होगा? उस पर अधिकार होगा जिसने जितनों को ज़्यादा को सुख दिया है उसे मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, संगम युग कमाऊ युग है। इसलिए हमने गीत गाया था ना कि कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। 5 खोट सिक्के देकर खरीदो,
बाबा के पास है खजाने। तो मीठे भाइयों बहनों, बाबा के पास केवल ज्ञान का खजाना है ऐसा नहीं है, बाबा के पास स्थूल धन का खजाना है ना भाई। तुम जितने ज़्यादा लोगों को समझ ट्रांसफ़र करोगे, हाँ, तो उतनी ज़्यादा तुम्हें प्राप्ति होगी। अब विश्व के मालिक बनने के लिए क्या करना पड़े? सबका हिसाब किताब चुकतू करना पड़े। हाँ, किसी का भी तुम छीन के, झपट के, बेवकूफ़ बना के, बेईमानी से अगर ले रहे हो तो वो तुम्हारा थोड़ी है, वो तो दुख पहुंच रहा है उसको, वो तो छीना हुआ है। तुम्हें प्रेम के बल से सबको खुश करके, हाँ, सबको धनी बनाकर तुम महाधनी बन सकते हो। तुमको सबको धनी बनाना है ना भाई, है? वो कमाने का समय ये संगम युग है, बाकी सतयुग तो प्रारब्ध है। हाँ, यहाँ की कमाई तुम्हारे पूरे 84 जन्म चलती है। एक बार एक माता को अनुभव हुआ था। हाँ, माता ने जो है योग किया सवेरे अमृत बेले, तो उसने देखा कि उसको सतयुग में स्वर्ग में जो है सबसे लास्ट में जाकर छोटी सी झोपड़ी जैसा घर मिला है। हाँ, तब उसको लगा रही अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैं शरीर छोड़ने वाली हूँ, और ये कैसा? क्यों? क्योंकि उसने केवल बाबा बाबा करके बस खाली जीवन बिताया था। उसके द्वारा किसी भी आत्माओं को सुख मिलना, किसी भी आत्माओं को ज्ञान मिलना, ये नहीं हुआ था। तो ये प्रैक्टिकल में, यज्ञ में ये माता का अनुभव सुनने मिला था। तो देखो, माने जितना तुम यहाँ पर कमाई जमा करोगे बाबा के ज्ञान से, बाबा के योग से, लोगों को प्रेम बांटकर, लोगों का दिल जीत कर, हाँ, वो सब आत्माएं न्यौछावर हो जाएंगी तुम्हारे ऊपर। हाँ, तो जितनी ज़्यादा आत्माएं तुम पर न्यौछावर होंगी उतना ही तुम्हारा ऊंच पद होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मनन चिंतन करने वाले बच्चे मुझे बहुत प्रिय है। अभी जैसे मान लो हम किसी को पसंद करते हैं, कैसे पसंद करते हैं? वो हमारे अनुरूप कार्य करता है। समझ लो एक पत्नी अपने पति की खूब अच्छी सेवा करती है, तो पति जो है पत्नी को बहुत अच्छे पसंद करता है, तो उसके पसंद के अनुसार उसको साड़ी ला कर देगा, मिठाई ला कर देगा, सारी पूर्ति करता है वो पसंद के कारण, है ना। तो वो पतियों का पति यदि आप उनके पसंद के आधार पर कार्य करोगे तो वो क्या नहीं देगा? ऐसे ही तुम सर्व आत्माओं के पसंद का कार्य करोगे, दिल जीतोगे, हाँ, तो सर्व आत्माएं न्यौछावर हो जाएंगी, अपना अपना अधिकार तुमको दे देंगी, तो तुम विश्व का मालिक बन जाओगे। हाँ, कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, है ना भाई। बाबा ने अन्न की संभाल, संग की संभाल, मने कमाई करने के लिए बहुत बारीक बारीक बातें बताई। अब तुम अन्न ऐसा वैसा खा लोगे जिससे तुम्हारा मन ही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो तुम लोगों को प्रेम कहाँ से बांटोगे भाई? जिसका माइंड ही डिस्टर्ब हो वो प्रेम बांट सकता है क्या? जिसकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही है वो ज्ञान बांट सकता है क्या? नहीं बांट सकता। तो बाबा ने, अब देखो, मान लो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो भाई वैसा तन भी तो बनेगा आपका जैसा खाओगे। अगर उल्टा सुल्टा मिर्च मसाला ये वो गैस्ट्रिक वाला तुम खाओगे तो तुम्हारा तन भी खराब रहेगा। तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन, भाई जैसा खाओगे अन्न तो वैसी बुद्धि भी बनेगी,
तो बाबा ने अन्न की संभाल, संग की संभाल सब सिखाई। तो अब इस तन में कौन सा अन्न डालना है, बुद्धि में को क्या कौन सा भोजन देना है। अब बुद्धि में तुम जमाने भर के समाचार और निगेटिव समाचार और दुनिया भर का जो है व्यर्थ के समाचार बुद्धि में भरते चले जा रहे हो, तो बुद्धि का भोजन तो सही नहीं हुआ। तो तुम्हारी बुद्धि तो श्रेष्ठ बनने के बदले क्या होती चली गई, भ्रष्ट होती चली गई। तुम मनोरंजन करने के लिए चुटकुले की तरफ भाग रहे हो, तो पिक्चर देख रहे हो, तो तुम्हारे को कमाई थोड़ी हो रही है? अब सोचो, अगर सम्मान के पीछे भाग रहे हो तो सम्मान से सम्मान पा रहे हो किसी से, तो तुम्हारा तो खर्च ही हो रहा है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे नाम रूप मान सम्मान सबसे परे की स्थिति बनाना, जिसमें जिसमें खर्च हो रहा है उसको छोड़ना और जिसमें कमाई हो रही है उसे करना। तो ये बारीक मुरली, अभी देखो बाबा आज संडे की मुरली में क्या बोलते हैं। ये मुरली बाबा ने 10 दिसंबर 1987 को चलाई थी। तो हेडिंग है मुरली की, देखो, तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। वो गीत है ना, सौदागर सौदागर दिल ले ले दिल देकर, है ना भाई, गीत है ना, सौदागर सौदा कर, है ना भाई, ऐसा गीत है ना भाई। तो आज देखो, सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। भाई मुरली तो चली 10 दिसंबर को, लेकिन हमें सुनने कब मिल रही है, 11 अप्रैल 21 को, और ये चली कब, 10 दिसंबर 1987 को। तो यदि आप 1987 को ज्ञान में नहीं आए तो क्या फर्क पड़ गया, आपको तो 1987 की वाणी सुनने मिली रही है ना बाबा की। तो बाबा आज सर्व खजानों के सागर कह रहे हैं ना भाई, तो आज आप ले लो भाई, समझ लो अच्छे से। तो बाबा कहते हैं कि रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है। हाँ, बाबा नहीं कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें इतना धन देकर गया था, तुमने कहाँ लुटा दिया है। अब बताओ, आप जो है भक्ति में मान लो दूध चढ़ा रहे हो, ये चढ़ा रहे हो, तो इसमें किसको प्राप्ति हो रही है, किसी को प्राप्ति तो हो नहीं रही है भाई। हाँ, किसी को आपने प्यासे को पानी पिला दिया, वो तो पुण्य जमा हुआ क्योंकि उसे सुख मिला। भाई भूखे को अन्न खिला दिया तो सुख मिला। तुमने भगवान को पाने के लिए भक्ति में ना जाने कितना चक्कर काटे, कहते हैं ना बाबा। अब मैं आया हूं तुम्हें रास्ता बताने, काहे का रास्ता बताने, कमाई जमा करने का। भाई तुम्हें धन भी मिल रहा है ना, इसी संगम पर मिलेगा जो तुम करोगे। तो हमने तो इसी संगम पर पाया है ना। हमको जो बाबा ने स्थूल जो 2 रत्न दिए हैं, हीरे मोती, जो हाँ, उनको भी बाबा ने संभाला, बहुत अच्छे से संभाला। इस संगम पर बाबा जो है कमाई देता है। तो बाबा कहते हैं सौदा किया है, सौदा करने वाले कौन है और किससे सौदा किया है। भाई कौन है सौदा करने वाले, परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। हाँ, यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। यह दुनिया वालों को समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे,
लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया, और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। हाँ, जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलीनियर अर्थात करोड़पति हों, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। हाँ, रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। है? एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए ना भाई। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह रहेगा। और गारंटी है, देखो बाबा भाई, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। हाँ, आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं ना भाई। 7 साल की गारंटी का कंपनी वाले देते हैं ना भाई, हैं कि 10 साल की गारंटी का। तो बाबा 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं भाई? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं भाई। एक जन्म यदि मान लो वहाँ 150 वर्ष का मिल रहा है, तो कितने हजार साल की गारंटी देते हैं। यहाँ करके कौन कितने वर्ष की गारंटी देगा किसी भी वस्तु की? तुम उसे ही पसंद करते हो। बड़ी गहरी बात है। देखो, तो चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होंगी, पूरे 21 जन्म। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा इसी संगम पर। पक्का सौदा किया है भाई या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है। क्या दिया? कोई काम की चीज दी क्या बाबा को? भाई गीत क्या गाया? 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो। भाई जिसे तुम धन समझकर बैठे हो, जिसे तुम सुख का साधन समझकर बैठे हो, वो विकार 5 खोटे सिक्के बना। खोटे सिक्के वो खोटे हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। देह का भान है ना, विषय वासना। भाई सबसे पाप की जड़ कौन सी है? देह का भान। भाई तुम देह के आकर्षण में पड़कर सारा समय फिर कौन सी स्मृति में रहते हो? देह की स्मृति में रहते हो, देह के आकर्षण में रहते हो, देह के प्रदर्शन में रहते हो, देह के दर्शन में रहते हो। तो तुम कमाई कब करोगे? तुम लोगों की दिल से सेवा कब करोगे? भाई तुमने करके मान लो भंडारा करके भोजन कराया, तो भाई भोजन कराया तो किसी को कितने घंटे का सुख मिला? 2-4 घंटे का। तो तुम्हें पुण्य कितने घंटे का बना? 2-4 घंटे का। लेकिन यदि तुमने ज्ञान देकर उसके पूरे जीवन को संवार दिया है, तो तुमको कितने समय का पुण्य मिला? सोचने की बात है। और यदि तुमने ऐसे लाखों लोगों के जीवन का निर्माण कर दिया ज्ञान के माध्यम से,
उसको तनाव से मुक्त कर दिया, उसको उदासी से मुक्त कर दिया, उसे योग्य बना दिया, तो फिर तुम्हारा कितने जन्मों की कमाई जमा हो जाएगी, सोचने की बात है। वर्ष तो बढ़ते जाएंगे ना, है ना भाई। भोजन कराए तो 2 घंटे की, हाँ बड़ी गहरी बात है समझने की बात। बाबा फॉरेनर्स को भी बोल रहे हैं, फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे। हाँ वो गीत गाते थे ना भाई, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ऐसा गाते थे ना भाई। तो देखो माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। हाँ वो चाचा का बेटा, वो चाचा के चाचा का बेटा है, कितनी लंबी लिस्ट करते हैं। हाँ एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी। हाँ तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। तो बाप ने अनेक टुकड़े वाले दिल को एक तरफ जोड़ दिया, तो दिया क्या और लिया क्या। और सौदा करने की विधि कितनी सहज है, सेकंड का सौदा है ना। बाबा, बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता, सिर्फ दिल से कहा बाबा, तो सेकंड में सौदा हो गया ना। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा शिव बाबा, कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। हाँ क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी होलसेल में सबको जाना है। ये सरकमस्टांस तो आप देख रहे हो ना भाई, आज आप देख रहे हो समाचार तो आपको सुनने मिल रहा है ना कि देखो शमशान घाट में लाशों को जलाने की जगह नहीं बची है। लोग जो है लाशों को लेकर इंतजार कर रहे हैं जलाने के लिए, लाइन में लगे हैं। ऐसी स्थिति आप देख रहे हो, अभी वह आ गई है। तो सब एक साथ जब बल्क में जाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे, तो तुम्हें सबको जाने के पहले सबको संदेश दे देना है प्यार का। हाँ बाबा का संदेश देना माना सबको सच्चे हृदय से प्यार करना, दिल से प्यार करना, देह से नहीं। तुम तो देह से प्यार करते बैठे हो जो विनाशी है, देह के आकर्षण में पड़े हो जो विनाशी है, जो आज है कल नहीं है। तुम तो वस्तु के आकर्षण में पड़े हो जो आज है कल नहीं है। तो बाबा कहता है देखो कि सिर्फ दिल से कहा बाबा, कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा किसी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। देखो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। हाँ और फिर वो बैंक में जमा करते हैं तो कई हैकर आते हैं, वो निकाल के ले जाते हैं जा चुपचाप, पता ही नहीं चलता। पहले तो घर में लूट मार करते थे, ये करते थे। आजकल तो भैया और सरल हो गया लूट है। तो बाबा कहते हैं देखो संभालने की उलझन है, उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ तो अपने को बचाने में
और धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर मान लो बादशाह भी हैं तो फिकर वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, छीना हुआ धन है ना। हाँ भाई, तो इसलिए जब छीना हुआ धन रहेगा तो छीनने का भी भय रहेगा, है? लूटा हुआ धन रहेगा तो लूटने का भय रहेगा। हाँ, और प्रेम से दिल जीत कर जो धन कमाया उसके लुटने का भी धन जो है गम नहीं रहेगा भाई। हाँ, लुटने की फिक्र नहीं रहेगी। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई अपने को अच्छे से समझो कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वो लोग क्या है, फिकर वाले बादशाह हैं, और आप बाहर से बिन कौड़ी हो लेकिन बेफिकर बादशाह हो। हाँ, हुए बेफिकर हम बाबा को पाके, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुए बेफिकर हम बाबा को पाके। हाँ, ये गीत सुनना भाई आप, इसमें कितनी गहरी गहरी बात है। अनुभव वाला गीत गाया था, बहुत साल पहले हमने ये गीत गाया था भाई, बाबा की याद में ये गीत बना था भाई, सुनना। तो बाबा कहते हैं कि शुरू शुरू में साइन क्या करते थे, बेगर होते भी बादशाह, बेगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह है। आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी हैं उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज़्यादा धनवान होगी। हाँ, आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है, और वहाँ संख्या कितनी होगी, सोचने की बात है भाई। धन तो उतना ही है, पृथ्वी तो उतनी ही बड़ी होगी। जमीन करते हैं तो जमीन तो उतनी ही बड़ी होगी ना भाई, कोई छोटी थोड़ी हो जाएगी। तो सोचो वहाँ संख्या कितनी होगी, उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। देखो बाबा ने आज धन की ही बात कही, अमृत बेले धन की ही बात चल रही थी। कितनी गजब की बात है भाई बाबा की। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हुए ना भाई। बादशाह का यह अर्थ नहीं है कि तख्त पर ही बैठे हैं तो बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, हाँ कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, वह अभी सोच रहे हो। अभी सोचो, अगर आप बुद्धि इधर उधर भटकाते हो, समय को इधर उधर गंवाते हो, तो कितना नहीं नुकसान कर रहे हो। हाँ, इधर उधर बैठ गए, इससे बात कर लिए, पान ठेले में खड़े हो गए जाके, दुनिया के समाचार में लगे पड़े हो, हाँ खाने पीने में ही उलझे हुए हो। अरे भाई जल्दी फल्दी बनाओ, खाओ और बाबा के ज्ञान योग में लग जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान योग पहुँचाओ। हाँ, बाबा कहते बताओ अभी सोच रहे हो कि सौदा कर लिया है, कभी कोई बड़ी चीज़ सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ठीक है व नहीं है। ऐसी उलझन में तो नहीं हो ना, क्योंकि क्या हुआ है, भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और ही चक्र में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को क्या कर दिया है, बड़ी बात बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी है?
उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई है और भगवान भक्ति का फल देने आ भी गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी है। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, है ना भाई, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी है कि नहीं भाई, बताओ है। अगर मान लो कोई बड़ा नेता बन गया तो कौन सी प्रजा का नेता है भाई, वो मुखिया, कोई मुख्यमंत्री बन गया तो उसकी प्रजा की क्वालिटी तो कैसी है देखो ना भाई, वो सारी प्रजा उसको नोचे खाए ले रही है, चैन से वो सो भी नहीं पा रहा है ना भाई, सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं भाई अपने ही कार्य में बिजी है, लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया, पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना भाई। पूछ रहे बाबा, ऐसा नहीं बाबा ने जो है कन्याओं की बात कही तो बस कन्या ही है भाई। हाँ, ये तो बाबा की कमाल है भाई। डबल फॉरेनर्स बताओ सौदा करने में होशियार है, सभी बैठे हैं ना भाई बाबा के सम्मुख, तो बाबा सबसे बातें कर रहे हैं। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं भाई। आज देखो जब बाबा संगम युग पर आया तो उसके बाद ही देखो MLM आया, नेटवर्क मार्केटिंग, शेयर मार्केट, सब संगम युग में ही तो आया, उसके पहले कहाँ था भाई। हाँ, अभी तो बाबा ने देखो शेयर करना सिखाया। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहे हैं बाबा कि तुम जितना ज़्यादा प्यार बांटते चले जाओगे, है ना वो गीत है ना, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। तो भाई देखो भाई कौन सा प्यार बांटते चलो, आत्मी प्यार। हाँ, है ना भाई, बड़ी गहरी बात है। क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई का मतलब क्या हुआ भाई, आत्म रूप में तो सब भाई भाई है ना, बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं सबने अच्छा सौदा किया, सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है, बाबा को कुछ रखना तो है नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो सतयुग में आता नहीं हूँ बच्चे। हाँ, बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती हैं। बाप भी कहते हैं बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुणा भी आ जाए तो भी ले सकते हैं, इतना अथाह खजाना है। लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं, जाटकू होने वाले। इसलिए दो प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया भाई। सौदा करने में तो एक जैसा ही है, लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा, शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियाँ दी, किसको एक शक्ति दी व किसको एक गुण व किसको सर्व गुण दिया, यह अंतर नहीं है। बाबा के
खजाने में, है ना भाई। बाबा तो मुरली सबको एक जैसी ही सुना रहे हैं ना। सभी का टाइटल एक ही है, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिमान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिमान है और कोई सिर्फ सर्वशक्तिवान है, नहीं, सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया? हाँ, नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी वन दूसरों को बांटते। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। केवल महिमा करते रहने से थोड़ी फायदा है। हाँ, हम दादी की महिमा करते बैठे हैं, फोटो छपाते बैठे हैं, स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। वही कहा ना भाई, तुम राजा बनाओगे तो महाराजा बनोगे, प्रजा बनाओगे तो राजा बनोगे। हाँ, और प्रजा की भी प्रजा बनाओगे तो साहूकार बनोगे। और प्रजा की भी प्रजा नहीं बनाए तो क्या बनोगे? प्रजा की भी प्रजा बनोगे। बड़ी गहरी बात है। तो तुम बना क्या रहे हो, ये देखने की बात है, समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय प्रमाण नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वर्णन करने वाले क्या होगा? हाँ, अपने प्रति भी समय प्रमाण, वो शक्ति, वो गुण यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। देने का अनुभव, देवता माने देने वाला। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। कईयों के पास खूब धन रहेगा लेकिन बिल्कुल फटीचर अवस्था में घूमते रहेंगे। वो धन का उपयोग ही नहीं करेंगे, वो धन को देख देख के ही खुश होते रहते हैं। हाँ, धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी उस समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता। जैसे आजकल के समय में भी कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा। ना खुद कार्य में लगाएगा, ना औरों को लगाने देगा, ना स्वयं लाभ लेगा, ना दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह गया, खुद चला गया है। तो यह वर्णन करना अर्थात यूज न करना, सदा गरीब दिखाई देंगे। हम हमेशा इस बात के लिए बहुत पीछे पड़े रहते हैं कि भाई प्रोग्राम करो, सबको बांटो, स्नेह बांटो, ज्ञान बांटो, शक्ति बांटो, गुण बांटो। यह धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, ना दूसरों को दे सकते।
अभी हम शहर में देखते हैं, बहुत सारे शहरों में जाते हैं, हमारे ही शहर में इतने सारे मकान खंडहर में बने पड़े हैं। वो मकान मालिक न किसी को किराए में दे रहा है न बेच रहा है। उसको रामायण में लिखा है कि खाए दुष्ट न खान दे, माने किसी को वो यूज भी करने नहीं देगा। हाँ, तो भाई देखो, न खुद खुशी में रहते न दूसरों को दे सकते, सदा ही क्या करे कैसे करे, इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए 2 मालाएं हो जाती हैं, वह मनन करने वाली एक माला और वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो भाई, पूछा बाबा ने, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले? इस खजाने का कंडीशन यह है, माने इस खजाने की शर्त यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है। अब तुम लड़ झगड़ के मेरा मेरा कह के कर रहे हो, वो भी गलत है। हाँ, सेवा करो, लेकिन ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है, ये सब पूरा गलत है। पार्टीशन कर दिया, देखो रौनक ही नहीं है। हाँ, बोले नहीं ये मेरा सेंटर है, वो तेरा सेंटर है। देखो कितना बड़ा, सुन के समझ के पढ़ के भी व्यक्ति कितना पीछे हो जाता है। तो कैसा सौदा किया पूछ रहा है बाबा, कौन से सौदागर हो? हाँ, बाबा कहते हैं संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। हाँ, नहीं तो बोले यार मेरे सेंटर पे तो भैया 200 लोग रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन मुरली तो रोज सुन रहे हैं तुम्हारे 200, लेकिन संपन्न कितने बने हैं? है क्वालिटी कैसी है उन आत्माओं की? बाबा हाँ, संख्या की वृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करे, ऐसा बोलते हैं। हाँ, हमारे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं, हम कहते क्यों भाई आपको सेंटर में समझाया नहीं कि अच्छे से? बोले नहीं हमको तो समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में अपनी बुद्धि को लगाए पड़े हैं, दुनिया के समाचार में। ओह बस फॉरवर्ड कर देंगे उठा के सब तरफ, बिल्कुल उठा के, बस अपना मनन चिंतन नहीं करेंगे। फोटो भेज देंगे ढेर सारी, तो वो फोटो मिटाने की मेहनत करता रहेगा कोई दूसरा व्यर्थ में। तो मैंने दूसरे की भी समय को बर्बाद किया, अपना समय भी बर्बाद किया, तो जमा क्या किया फिर? बड़ी गहरी बात है। सोशल मीडिया को भी यूज करना सही समय पर सही ढंग से नहीं आ रहा है। बाबा ने सोशल मीडिया भी आपको कमाई जमा करने के लिए दिया है, लेकिन उस पर भी हम कैसे मैसेज डालें, किस प्रकार की फ़ोटो डालें? फ़ोटो तो डालने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो फोटो से थोड़ी कोई ज्ञान प्रचार हो जाएगा। अपना मनन चिंतन करें, तब तो वो जमा होगा ना। सोचने की बात है। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड नाइट से भरते रहेंगे। अरे भाई, गुड मॉर्निंग गुड नाइट से तुम्हारा जमा थोड़ी हो रहा है। तो बाबा कहता है कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, है ना भाई, लेकिन समझते नहीं हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बना ना भाई। मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप से रूह रियान करेगा, मदद दे दो। तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। देखो, तो मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना, तब तो वहां पर आप विश्व के मालिक बनोगे भाई। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा? बाबा कह रहे हैं मनन शक्ति का महत्व बहुत है। पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है बाबा ने मनन शक्ति के ऊपर, और रोज की मुरली बाबा मनन शक्ति के ऊपर चलाते हैं। और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। बाबा कह रहा है देखो, चेक करने का काम देते रहते हैं,
चेक करो और चेंज करो। हाँ, आपने केवल पढ़ लिया, फिर अपनी खुद की चेकिंग नहीं की और फिर उसको परिवर्तन नहीं किया, चेंज नहीं किया, जहाँ के तहाँ खड़े हो, तो क्या कमाई जमा करोगे? रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं, यह बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना, केवल चेक ही बस नहीं करते रहना, माने ही बस नहीं लेना गलती। कई लोग अपनी गलती मान लेते हैं, हाँ हाँ मेरे से गलती हो गई है, लेकिन फिर उसको बदलते नहीं है। अच्छा भाई, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, अब भाई किसको किसको याद प्यार दे रहे बाबा, जरा ध्यान से सुनना भाई। पूरी मुरली का सार बाबा के याद प्यार है। संडे की मुरली में जो सार कौन सा होता है? संडे की मुरली का सार बाबा का याद प्यार। अभी देखना गौर से, किसको किसको याद प्यार दे रहे बाबा? सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को। केवल वर्णन करने वाले नहीं, अभी तो सारी दुनिया में खाली वर्णन करने वाले मिलते हैं, चिल्ला चिल्ला के वर्णन करेंगे, खुद में वो ताकत ही नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को, सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑल माइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम ऐसे बच्चों की भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा ने ईस्टर्न जोन के भाई बहनों से मुलाकात की भाई। तो बाबा ने ईस्टर्न जोन के बच्चों को क्या बोला, बड़े गौर से सुनना भाई। ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना भाई, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले, है ना भाई। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो ना, पूरे विश्व का। क्योंकि सूर्य तो एक है, वो पूरे विश्व का अंधेरा दूर कर देता है भाई, है ना भाई। बड़ी गहरी बात है, जहां उगता है वहां का अंधेरा पूरा दूर कर देता है। तो बाबा कह रहा है सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो। पूछ रहे हैं बाबा, देखो ऐसा कब हुआ है भाई, कहाँ हुआ है, जो भगवान आकर धरती पर एक एक बच्चों से बातें कर रहे हैं। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते, है ना भाई। ऐसा गीत सुना ना आपने। हाँ, तो बाबा कहते हैं सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना। देखो, चाहे प्रकृति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता, है ना भाई। चाहे कितने भी बादल आ जाए, चाहे कितनी भी हवा चल जाए, देखो बाबा कितने गहरे इशारे दे रहे हैं। आपकी परिस्थिति भी जितनी भी खराब हो जाए, शरीर बीमार पड़ जाए, जो भी हो जाए, लेकिन आप ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहेंगे। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। हाँ, रोशन ये जहां जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है हम पर। रोशन
ये जहां। हम एक बार बाबा से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में ट्रेन में ये गीत बना था भाई। हाँ, जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती है। हमारा हो गया अधिकार अब हर जन्म पर, वो बाबा कुर्बान है हम पर। रोशन ये जहां, जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है हम पर। रोशन ये जहां, ऐसा गीत बना था भाई। वाकई में क्या बाबा, मीठा बाबा। हम तो ये अनुभव के गीत सुनाते हैं आपको, हम अपना अनुभव आपको गीतों में सुनाते हैं। अनुभव करते चले गए, गीत स्वतः बनते चले गए, स्वर अपने आप आया। देखो, ना तो हम कोई संगीतकार, ना तो हम कोई गायक, लेकिन ना तो हम कोई गीतकार, लेकिन बाबा ने आकर सब कुछ बना दिया। क्या बाबा है भाई, कमाल बाबा की। भाई बाबा के लिए तालियां बजाओ जोरदार। हाँ, बाबा ने क्या कहा, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। हाँ, फिर सेवा करने का कोई हेडेक नहीं होता है, स्वतः सेवा होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है। अगर आपका व्यवहार टिपिकल है, अगर आप सही व्यवहार नहीं कर रहे हो, मतलब आप स्वार्थी हो, आपके अंदर परमार्थ नहीं है, आप नैन तिरछे कर रहे हो, प्यार से किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप एकाकी हो गए हो, रिजर्व हो गए हो, लोगों से मिलने में कतरा रहे हो, इसका मतलब जरूर आप परमार्थ नहीं कर रहे हो। तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि भाई परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। अगर एकता नहीं आई है, इसका मतलब आप परमार्थ नहीं कर रहे हो, आप स्वार्थ में बंधे हो। आपने महल पा लिया, आपने बंगला पा लिया और उसी में कैद होके रह गए। हमने लिखा था भाई कि लोगों ने स्वयं को बंगले और कार में कैद कर लिया और भगवान को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में कैद कर लिया। तो कहाँ से सुख पाओगे? कैदी कभी सुख पाता है क्या? है? देखो, बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहता है परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता। हाँ, अगर तुम व्यवहार से किनारा कर रहे हो, मतलब जरूर तुम परमार्थ नहीं कर रहे हो। और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना भाई, वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध हैं। हाँ, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर, ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। अच्छा भाई, फिर आज का वरदान, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। देखो, हर कर्म कला के रूप में करने वाले, कितना प्यारा वरदान है भाई। हाँ हाँ, उसमें वो गीत गाए ना भाई, कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ, सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ, वारे तकदीर पाई, साथी प्यारा आप सा प्यारे प्रभु
कोई कहाँ हमारा आप सा है। मिला है मन का चमन हमारे, मिला जो माली आप सा। ऐसे हम बाबा के सामने गीत गाते हैं भाई। बाबा भी गीतों को पसंद करते हैं। हाँ, संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। अगर आपके कर्म में कुशलता नहीं आई है, इसका मतलब आप अभी स्वार्थी हैं। हाँ, परमार्थी नहीं है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। हाँ, यदि कर्म में आपकी कुशलता नहीं है, गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब आपका व्यवहार सर्व के प्रति एक जैसा नहीं है। कहीं ना कहीं व्यवहार में कोई ना कोई उलझन में दिल में बैठा हुआ है। ये चेक करो भाई। बाबा कहता है 16 कला संपन्न, अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। हाँ, हर कर्म, हाँ, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी प्यारे बाबा के, ब्रह्मा बाबा के, है ना भाई। तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, हाँ, देखने की कला, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। ऐसा है भाई। फिर बाबा का स्लोगन, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। हाँ, उलझा नहीं रहे, अटका नहीं रहे। पावरफुल वो है, तुरंत डिसीजन। हाँ, उसे कहते हैं डिसीजन पावर। हाँ, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। तो वो पावरफुल यानी शक्तिशाली कहलाएगा। ठीक है ना भाई। तो हमेशा अपनी जांच करते रहो, इन शक्तियों का चिंतन करो कि कौन कौन सी शक्ति आपके अंदर है। आप जांचो अपने आप को, वही योग है। हाँ, केवल गीत सुनकर, लाल लाइट जलाकर बैठकर जो अपन बैठ गए और गीत सुन रहे हैं, बाबा बाबा कर रहे हैं, केवल वो योग नहीं है। योग मतलब अपने अंदर की शक्तियों की जांच करो, क्योंकि तुम्हें यहां से प्राप्त हुई शक्ति पूरे 84 जन्म काम आने वाली है। वो सर्वशक्तिवान देखो कितने प्रकार की शक्तियां दे रहे हैं। आप जब मुरलियां पढ़ेंगे तो अष्ट शक्ति तो पढ़ाई के लिए एक दिखाई है, बाकी सर्वशक्तिमान है। अष्ट शक्ति से तो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अब उसको रट लिए अपन ने, वर्णन बस कर लिए। हाँ, लोगों को बता दिए, चित्र के सामने जाकर लोगों को हमने बता दिए भाई ये ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये वो कब मानेगा, जब तुम में वो शक्ति देखेगा। तुम बता तो रहे हो सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, अब तुम्हें खुद ही परखने की शक्ति नहीं है। अब जिसके अंदर योग्यता है उस योग्य व्यक्ति को तुम आगे नहीं बढ़ा रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर स्वार्थ है। हाँ, है ना भाई, तुम्हें परखने की शक्ति नहीं है और प्रदर्शनी में तो समझा रहे हो तुम। तो बाबा कहता है कि जो तुम समझा रहे हो वैसा तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। ऐसा है। तुम कह रहे हो भाई सहयोग करने की शक्ति, और तुम सहयोग कर ही नहीं रहे हो। हाँ, नैन तिरछे कर रहे हो, व्यवहार खराब कर रहे हो, तो कहाँ से तुम सहयोग करने की शक्ति के बारे में तुम बता रहे हो लोगों को। सोचने की बात है। सामना करने की शक्ति अब तुम किनारे कर लिए, अपने आप को किसी भी कमरे में कैद कर लिए, वीआईपी बन गए, तो सामना करने की शक्ति कहाँ हुई भाई। तुमने खुद को वीआईपी घोषित कर दिया, हम तो फलाने जगह के हेड हैं भाई। अरे हेड मतलब सबके हेड को संभालने वाले, हाँ, सबकी बुद्धि को व्यवस्थित करने वाले, वो हेड है। बड़ी गहरी गहरी बात बाबा बताते हैं। तो जितनी भी शक्तियां हैं, हाँ, परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बात कही बाबा ने। क्या आपने परिवर्तन किया?
गौर करो, शक्तियों के ऊपर अगर चिंतन मनन करोगे तो मालूम पड़ेगा ये है योग। योग मतलब ऐसा थोड़ी कि ना समझी से काम कर दिए। ना समझी से यदि काम कर रहे हो, समय प्रमाण काम नहीं कर रहे हो तो कोई योग नहीं है। अगर समय प्रमाण काम नहीं किया फिर कहा नहीं चलो बाबा से योग करो, बाबा से योग करो। अरे भाई तुम समय प्रमाण काम करोगे तो वो योग कहलाएगा, समझ युक्त कार्य करोगे वो योग कहलाएगा। ऐसा थोड़ी कि शरीर बीमार हो गया तो चलो बाबा से योग करो तो शरीर ठीक हो जाएगा, तुम्हारा कोई कार्य बिगड़ गया तो बाबा को योग करो तो वो कार्य ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी, बाबा को योग करो मतलब बाप समान बनो। जैसा बाबा आकर पढ़ा रहे हैं, देखो कितनी शिक्षा दे रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं। तो बाबा हमेशा बीच बीच में कहते हैं अटेंशन प्लीज, तो भाई अटेंशन देना। अच्छा भाई, ओम शांति।